यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जरा सोचिए, किसी बड़े और मैदानी शहर के रिहायशी इलाके में सड़क पर दिन दहाड़े तेंदुए जैसा कोई जानवर नजर आए तो फिर वहां रहने वाले लोगों के बीच दहशत और खौफ का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जी हां, ये कहीं और के नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद से आई तस्वीरें हैं। एक बार फिर गौर से देखिए, दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर, जहन में दहशत पैदा कर देती है तस्वीर। ये तस्वीर देखकर कोई भी खौफ खा जाए। ये गाजियाबाद के राजनगर के राजकुंज इलाके की तस्वीर है। शायद आप भी कभी इस सड़क से गुजरे हो, लेकिन यहाँ सड़क पर एक तेंदुए जैसा जानवर दिख जाए, ये शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा, लेकिन आज ये हुआ है, ये हकीकत है। इस घटना के बाद कॉलोनी से सटे स्कूल को पुलिस ने घेरे में ले लिया है। यहाँ वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा है। यहाँ तेंदुआ दिखा, उसे सटे इलाके में कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के भी आवास हैं। वहीं इसी कॉलोनी से सटा हुआ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन का आवास भी है, जहां तैनात सफाई कर्मचारी हरिमोहन ने बताया कि उसने उसके पैर पर हमला भी किया है। फिलहाल पुलिस फोर्स और वन विभाग की टीम जानवर की तलाश में जुटे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं वन विभाग के अधिकारी दीक्षा भंडारी के मुताबिक ये वाइल्ड कैट और संभवतः फिशिंग कैट है। वन विभाग की टीम ने वहां पर कॉम्बिंग भी की है। हमला कराते हैं मैंने जी, बाघ कालीधारी का कालीधारी का कितना बड़ा था? अच्छा, इतना बड़ा था। अच्छा, कहाँ पर निकला था ये हमारे एक माली जो इसके ऊपर हमला करा क्या? एक माली जो है गया जनरेटर रूम में पंप चलाने के लिए, उस पर पहले उसमें भैया माँ हटाना एक मिनट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में एक व्यक्ति हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ गया। उसे देखने के लिए तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस को उसे उतारने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीरें देखकर एक पल के लिए किसी की सांस थम जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए। आखिर हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ा ये शख्स किस टेंशन में यहां तक पहुंच गया, ये तो वही जाने। लेकिन उसके इस जानलेवा और जोखिम भरे कदम ने यहां की पुलिस और प्रशासन को जरूर टेंशन में डाल दिया। और क्यों नहीं, आखिर ये शख्स जहां और जिस खतरनाक जगह पर चढ़कर बैठा है, वहां से इस शख्स को उतारना पुलिस प्रशासन के लिए आसान नहीं। हालांकि ये शख्स सुरक्षित उतर आए, इसके लिए प्रशासन बाकायदा इंतजाम करता हुआ नजर आया। प्रयागराज के बांगड़ चौराहे के पास अचानक मजमा लग जाता है। दरअसल यहाँ मौजूद हाई टेंशन तार के टावर पर एक शख्स चढ़ जाता है। जरा सोचिए, अगर टावर में बिजली दौड़ रही होती तो फिर इसका हश्र क्या होता। हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ा शख्स, मौके पर रेस्क्यू टीम, करीब 40 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़। किडगंज थाने का मामला। किसी शख्स के इतने ऊंचे टावर पर चढ़ने की खबर सुनने के बाद यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। लाजमी है कि मौके पर भीड़ तो जमा होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अगर कोई कहता है कि पुलिस थाने में सिर्फ अपराधियों का केस आता है तो ये अर्ध सत्य है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर न्याय दिलाने के लिए थाने और कोतवाली में शादियां भी करा दी जाती हैं। और यह कि बिजूना कोतवाली में एक ऐसा वाकया सामने आया जब एक परिवार को मजबूरी में ही सही जाति बंधन तोड़कर प्रेमी जोड़े की शादी करानी पड़ी, वो भी कोतवाली में। ये शादी पूरी तरह पुलिस की देखरेख में हुई है और अब पति पत्नी बनकर दोनों बहुत खुश हैं। दरअसल भाईपुर की रहने वाली एक लड़की को सूरजपुर बिदुना के रहने वाले लड़के से मोहब्बत हो गई, लेकिन जाति दोनों की शादी के बीच बाधा बन रही थी। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। दोनों की एक साग का परिवार है और दूसरा बाथम परिवार है। इस बात को लेकर दोनों के गार्जियंस राजी नहीं थे। बात मुकदमेबाजी तक पहुंची। 4 भले व्यक्तियों ने व हम सब ने बैठ के इनका समझौता करा दिया। इससे एक घर बस गया और दोनों परिवारों की कटुता भी खत्म हो गई। मंदिर में बिधुना में थाने के अंदर इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और बात आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए सबसे बड़े फैसले की। यूपी में लव जिहाद पर छिड़ी जंग के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अलग धर्म में शादी को गैर कानूनी नहीं बताया है। साथ ही सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत बताने वाली यूपी सरकार की दलील को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि बालिग लोगों के रिश्तों में दखल देना निजता के अधिकार में अतिक्रमण है।
कोर्ट के मुताबिक अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। लिहाजा सरकार, परिवार या किसी भी व्यक्ति को उनके रिश्ते पर ऐतराज करने या विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। अदालत का कहना है कि दो बालिग लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान मानकर नहीं देखा जा सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों 2 मामलों में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से दिए गए फैसले पर असहमति जाहिर की। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया है और यह फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की अर्जी पर अदालत ने सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने सलामत के खिलाफ उसकी पत्नी प्रियंका के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। प्रियंका ने 19 अक्टूबर 2019 को धर्म बदलकर सलामत से निकाह कर लिया था। और अब खबर बरेली से है। यहां पर बिथरी चैनपुर थाना इलाके में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। ई रिक्शा चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि राह चलते 2 लोगों से उसका रिक्शा टकरा गया था। इसके बाद बीच सड़क पर दबंगों ने रिक्शा चालक को लात घूंसों से तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इधर रायबरेली के हरचंदपुर थाना इलाके के गंगागंज स्थित पेट्रोल पंप के पास उस वक्त भीषण हादसा हो गया जब ट्रैक्टर और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी हुई है। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। कन्नौज में पुलिस का सिरदर्द बन चुके डीजल चोर गैंग का भंडाफोड़ हो गया है। छिबरा मऊ कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम की गैंग से मुठभेड़ हुई और इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक सफेद स्विफ्ट कार, 30 लीटर डीजल, 3 देसी तमंचे और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए।